बेरपुर के जंगल में गजा और गजनी नाम का हाथी का जोड़ा रहता था और उसी जंगल में बब्बर और बबली नाम का शेर का जोड़ा भी रहता था। जब भी कोई हाथी के घर बच्चा होता, शेर का जोड़ा आकर खा जाता। एक बार की बात है, हाथी के घर दो नन्हे नन्हे बच्चा पैदा हुआ। गजा और गजनी दोनों खुश थे। मेरा बच्चा कितना सुंदर है, लाखों में एक है। हाँ हाँ, हमारा बच्चा बहुत ही सुंदर है, हम इसे अपने पलकों पे बिठा के रखेंगे। उधर बब्बर और बबली। सुनो बबली, आज हाथी के घर बच्चा पैदा हुआ है, आज स्वादिष्ट खाना मिलेगा। हाँ हाँ, बहुत दिनों से स्वादिष्ट खाना नहीं खाया, चलो स्वादिष्ट खाना खा के आते हैं। नहीं, अभी नहीं, जब हाथी बाहर जाएगा खाने के लिए शाम को, तब हम उसका बच्चा को खाएंगे। उधर गजा और गजनी अपने बच्चों के साथ, बेटा शाम हो गया है, अब हम तुम्हारे लिए खाना लेकर आते हैं। हाँ हाँ, हम लोग दोनों जाते हैं और तुम्हारे लिए अच्छा अच्छा गन्ना लेकर आते हैं। माँ जल्दी आना, मुझे बहुत भूख लगी है। और गजा और गजनी दोनों चले जाते हैं। इतने में बब्बर और बबली दोनों वहां आ जाते हैं। हाथी का बच्चा शेर और शेरनी को देखकर डर जाता है। आहा, कितना सुंदर हाथी का बच्चा है, इसका मांस कितना स्वादिष्ट होगा। हाँ हाँ, बहुत दिनों के बाद हाथी का बच्चा खाने को मिलेगा। बब्बर और बबली दोनों बच्चे को खा जाते हैं। अब पेट भर गया, चलो मांद में जाकर सो जाते हैं। थोड़ी देर बाद वहां गजा और गजनी आते हैं। अरे मेरा बच्चा कहाँ गया, मैं तो यहीं छोड़ के गई थी। और दोनों रोने लगते हैं। वहां का खून देखकर गजा समझ जाता है कि ये काम बब्बर और बबली का है, पर गजा किसी तरह गजनी को मना लेता है। इतने में हाथी का दोस्त लोमड़ी आता है। क्या हुआ भाई, आज फिर हमारे बच्चे को बब्बर और बबली खा गए, ये तो बहुत ही अन्याय हुआ है भाई, पर हम क्या कर सकते हैं। कुछ दिन के बाद बब्बर और बबली के घर बच्चा पैदा होने वाला है, तुम उसे मारकर अपना बदला पूरा कर लेना भाई। हाँ, तुम सही बोल रहे हो, हम उसके बच्चे को छोड़ेंगे नहीं। और समय बीतता जाता है और कुछ दिन के बाद शेर के घर बच्चा पैदा होता है। आहा, कितना सुंदर बच्चा है मेरा। हाँ हाँ, हमारा बच्चा लाखों में एक है। अब हम इसे भी हाथी के बच्चे को मांस खाने को देंगे। हाँ हाँ, ये भी अगर हाथी के बच्चे के मांस खाएगा तो बहुत खुश हो जाएगा। वही हाथी और हथनी दोनों पीछे से देख रहा होता है। अब चलो कहीं शिकार के लिए निकलते हैं, क्योंकि बच्चे के लिए भी खाना ला कर देना पड़ेगा। हाँ हाँ चलो। और बब्बर और बबली दोनों शिकार के लिए निकल जाते हैं। और फिर गजा और गजनी दोनों वहां आ जाते हैं। शेर का दोनों बच्चे डर जाते हैं। अब हम इसे मार डालते हैं, तब मेरा बदला पूरा होगा। इतना सुंदर बच्चा है, हम इसे कैसे मार सकते हैं। हम इसे मारेंगे नहीं तो मेरा बदला पूरा कैसे होगा। नहीं, मैं एक माँ हूँ, मैं अपना बच्चा तो क्या किसी के बच्चे को नहीं मार सकती। ठीक है, पर क्या करें। हम इसे अपने घर लेके चलते हैं। और गजाग और गजनी दोनों शेर के बच्चे को लेकर अपने घर आ जाते हैं। इतने में वहां लोमड़ी आ जाती है। एक क्या भाई, शेर का बच्चा को अपने घर लेकर आया है और उसे खाना खिला रहा है, इसे मारा क्यों नहीं। भाई तुम एक काम करो, बबली और बब्बर को जाकर बोल दो कि हाथी ने तुम्हारे बच्चे को मार डाला है। मैं सब समझ गया भाई, मैं अभी जाता हूँ। इधर बब्बर और बबली दोनों आ जाते हैं मांस लेकर।
अरे मेरा बच्चा कहाँ गया? यहीं पे तो था मेरा बच्चा। हाँ, बच्चा तो यही था, पर गया कहाँ? इतने में वहाँ लोमड़ी आ जाती है। भाई, तुम्हारा बच्चे को गजा और गजनी ने मार डाला है। तुम उसके बच्चे को बार बार खा जाते हो, इसलिए गुस्से में आकर उसने अपना बदला पूरा कर लिया और तुम्हारे बच्चे को मार डाला। चलो हाथी को मार कर आते हैं। हाथी और हथनी को मारने से मेरा बदला पूरा हो जाएगा, पर मेरा बच्चा तो नहीं आएगा। हाँ बबली, आज मुझे पता चला कि किसी की बच्चे को मरने का कितना दुख होता है। आज से किसी की बच्चे को हम नहीं खाएंगे। हाँ ठीक है, चलो जो हो गया सो हो गया। अब हम हाथी और हथनी के पास जाकर माफ़ी मांग लेते हैं। और बब्बर और बबली दोनों हाथी के पास माफ़ी मांगने के लिए आते हैं। मुझे माफ़ कर दो भाई, मुझे पता नहीं था कि बच्चे का खोने का दुख इतना होता है। अब मुझे एहसास हुआ कि किसी की बच्चे को नहीं मारना चाहिए। हाँ भाई, मुझे माफ़ कर दो, अब हम तुम्हारे बच्चे को कभी नहीं खाएंगे। हमने तुम्हें माफ़ कर दिया भाई, हम तो सिर्फ तुम्हें बताना चाहते थे कि बच्चे का खोने का दर्द क्या होता है। तुम्हारा बच्चा जिंदा है और तुम्हारा बच्चा यही है। शेर और शेरनी अपने बच्चे को देखकर बहुत ही खुश हो जाते हैं। तो दोस्तों, एक लाइक अपनी माँ के लिए ज़रूर करें और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।